हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जितेश जोगी एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी नई क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 में क्या है कि जितने भी अपने वैद्युतिक केबल है, सोल्डरिंग है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से और धन्यवाद करता हूँ कि आपकी जो देखने की प्रोग्रेस है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए धन्यवाद मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए। तो आज अपना जो चैप्टर 4 है वो पढ़ेंगे वैद्युतिक केबल्स एवं सोल्डरिंग। इसके अंदर क्या है कि कितने प्रकार के अपने पास केबल्स चलती है, सोल्डरिंग में कितने प्रकार की सोल्डरिंग प्रक्रिया होती है, कौन से तार है, केबल्स है, कोर क्या होती है, उन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ चैप्टर 4। तो अपना लेसन है, मैंने लिख दिया वैद्युतिक केबल्स एंड सोल्डरिंग। कहने का मतलब इसकी बात करें इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड सोल्डरिंग। तो अब हम पढ़ेंगे पहले वैद्युतिक केबल्स क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, सोल्डरिंग क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब मैं बताने जा रहा हूँ वैद्युतिक केबल्स। अब वैद्युतिक केबल्स है उसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, परिचय उसका बता देता हूँ कि क्या होता है। विद्युत धारा के सुगम प्रचालन हेतु जिस चालक की या जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसे बोलते हैं तार या केबल्स। तार या केबल्स कहते हैं क्योंकि विद्युत धारा है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करने के लिए काम में लेते हैं क्या, तार या केबल्स। और तार है, केबल्स है, उनको बनाने के लिए हम चालक पदार्थों का ही प्रयोग करते हैं। चालक पदार्थ जो मैंने कल बताए थे आपको, वो सारे के सारे मैंने जो पिछली क्लास थी उसमें सब कुछ बताया था। चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, सारे का सारा बता दिया था। तो कहने का मतलब है जो तार है, केबल्स है, उसमें उसके विद्युत धारा के चालन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, चालक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करूं तो जो अपने वितरण केंद्र है, मतलब जो विद्युत वितरण केंद्र है, वहां से लेकर के सब स्टेशन तक और सब स्टेशन से लेके विद्युत लाइनों तक और विद्युत लाइन से लेके उपभोक्ता के मीटर तक विद्युत धारा को प्रवाहित करने में जो चालक प्रयोग करते हैं उसे भी क्या कहते हैं, वैद्युतिक केबल्स या तार। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे वैद्युतिक तार। क्या पढ़ेंगे, वैद्युतिक तार। अब वैद्युतिक तार क्या होता है वो सुनिए। अब वैद्युतिक तार किसे कहते हैं, तो वैद्युतिक तार कहते हैं विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए मार्ग प्रस्तुत करने वाला वृत्तीय कटाक्ष वाला नंगा अथवा आवरण रहित चालक तार कहलाता है वैद्युतिक तार। एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूं, आप नोट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने लिखा है, जो बताया मैंने वो लिखा है, विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए मार्ग प्रस्तुत करने वाला वृत्तीय कटाक्ष वाला नंगा अथवा आवरण युक्त चालक क्या कहलाता है, तार कहलाता है। ये होगी इसकी परिभाषा। अब वैद्युतिक तार कितने प्रकार के होते हैं वो देखिए। अब जो वैद्युतिक तार जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। वो कौन से होते हैं देखिए। तो देखो ये होते हैं 6 प्रकार के, अभी बताया था मैंने। नंबर 1 है नंगा तांबे का तार, नंबर 2 है ACSR तार, नंबर 3 है GI तार, नंबर 4 है फ्यूज तार, नंबर 5 है यूरेका तार, नंबर 6 है नाइक्रोम तार। अब बात करते हैं नंबर 1 की। तो ये है जो नंगा तांबे का तार होता है, ये टिन आलेपित होता है। क्या होता है, टिन आलेपित होता है। और जो घरेलू वायरिंग करते हैं उसमें 14 से 16
SWG स्टैंडर्ड वायर गेज 14 से 16G SWG का काम में आता है। और उसके बाद में जो औद्योगिक क्षेत्रों में काम, ओवरहेड लाइनों में काम जो लेते हैं तार, ये लंबा तांबे का तार, उसमें 6 से 8 SWG का वायर काम में लेते हैं। नेक्स्ट है ACSR। अब बात करते हैं ACSR। तो सबसे पहले तो आप नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बनता है कि ACSR तार की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ACR की होती है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड तार। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड तार ये होते हैं। और आजकल के समय में तांबे का तार तो आता है महंगा, इसलिए यही काम में लेते हैं ओवरहेड लाइन में। इनमें क्या होता है, बीच में एक स्टील का वायर दे देते हैं, जिससे ये अत्यधिक झोल सह सकने वाला तार होता है। अब नंबर नेक्स्ट है GI तार। तो सबसे पहले GI की फुल फॉर्म गैल्वेनाइज्ड आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें लोहे के तार को गैल्वेनाइज करके बनाया जाता है, उसे कहते हैं GI तार। और इसमें अर्थिंग तार जो होता है वो 6 से 8 SWG का तार काम में लिया जाता है। अब नेक्स्ट है फ्यूज तार। तो फ्यूज तार आपको पता है वैद्युतिक परिपथों में फ्यूज में लगाए जाने वाला तार फ्यूज तार होता है। इसकी खास बात होती है कि यह निम्न गलनांक वाली मिश्र धातु का बनाया जाता है। मिश्र धातु का तो बनाया जाता है, लेकिन आजकल पता ही है कि एल्यूमिनियम तांबे का भी लगा लेते हैं, लेकिन जो फ्यूज तार होता है वो निम्न गलनांक वाली मिश्र धातु वाला होता है। अब नेक्स्ट है अपना यूरेका तार। तो यूरेका तार क्या होता है, 60% तो तांबा, 60% क्या होता है तांबा, और 40% होता है निकल। इन दोनों धातुओं को मिला करके एक नया धातु बनाई जाती है जिसे बोलते हैं यूरेका। तो यूरेका मतलब 60% तांबा 40% निकल से तैयार मिश्र धातु क्या कहलाती है, यूरेका तार। अब यूरेका तार कहाँ प्रयोग में लेते हैं, यूरेका तार प्रतिरोधक एवं रिओस्टेट बनाने के लिए काम में लिया जाता है। अब अपना नेक्स्ट है नाइक्रोम तार। तो नाइक्रोम तार किसे कहते हैं, 80% तो निकल, 80% तो निकल और 20% क्रोमियम से मिलकर बनाई गई मिश्र धातु कहलाती है नाइक्रोम। ठीक है, 80% तो क्या है निकल और 20% है क्रोमियम, उससे मिलकर बनाया गया तार नाइक्रोम का तार कहलाता है। और नाइक्रोम का तार सबसे मुख्य है क्योंकि यह विद्युत हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए काम में लिया जाता है, जैसे विद्युत प्रेस और केतली होगी विद्युत की, उसके बाद में हीटर हो गया। मतलब विद्युत बल्ब को छोड़कर जितने भी हीटिंग एलिमेंट है वो सब के सब नाइक्रोम तार के बनाए जाते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि हीटिंग एलिमेंट किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो हीटिंग एलिमेंट जो है वो नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है केबल। अब केबल क्या होता है, तो सबसे पहले आप इसका इंट्रो सुनिए। एक अथवा अनेक ऐंठे हुए तारों का आवरण युक्त तार क्या कहलाता है, केबल। मतलब उसमें एक तार भी होता है या कई तार भी हो सकते हैं, लेकिन कैसा होना चाहिए, आवरण युक्त, इंसुलेशन उस पे होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, केबल। मैं आपको परिभाषा लिख के दिखा, देखो लिखा है एक अथवा कई ऐंठे हुए तारों वाला आवरण युक्त तार केबल कहलाता है। या मैं ऐसे कह दूं एक अथवा कई कोर वाला, कोर मतलब मैं इंसुलेशन की बात करूं, कई कोर वाला तार क्या कहलाता है, केबल कहलाता है। अब देखो तार जो है उस पे जितने कोर होंगी उतना ही, मतलब जितने इंसुलेशन होगा उतना ही क्या होंगी, कोर। कोर जो है वो सिंगल भी हो सकती है और स्टैंडर्ड भी हो सकती है। ये होगी अपनी
केबल का इंट्रोडक्शन। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आएगी केबल की संरचना। और केबल की संरचना जो होती है, केबल की संरचना बोलते हैं, संरचना मतलब उसके कितने, उसमें क्या क्या भाग होते हैं, उसमें कोर होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड कोर है, सिंगल कोर, तो ये सारी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए। तो देखो मैंने अभी लिखा है केबल की संरचना होती है, तो केबल के मुख्य मुख्य भाग क्या होते हैं। देखो सबसे पहले नंबर एक में है कोर। अब कोर होती है कि जहां पर विद्युत धारा या कह दूं जिसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसे क्या कहते हैं, कोर। मैंने ये लिखा है। नंबर 2 है अचालक आवरण। अचालक आवरण का मतलब है कि कोर तो उसके अंदर है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित, उसके ऊपर भी एक अचालक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, अचालक आवरण। और जो अचालक आवरण होता है वो कागज का और कैम्ब्रिक का होता है। नंबर 3 है धात्विक कवच। धात्विक कवच क्या होता है, जो कोर होती है उस पे एक हमने अचालक पदार्थ की कवच परत लगा दी, अब उस पे क्या होगा, लेड एलॉय की परत भी लगा देंगे तो कहलाएगा धात्विक कवच। नेक्स्ट है बैंडिंग। बैंडिंग में कहता है जो हमने धात्विक परत लगाई है, जो अभी हमने धात्विक परत लगाई है उस पे हम क्या करते हैं, एक टाट की परत और लगा देंगे तो वो कहलाएगी बैंडिंग। और बैंडिंग का मुख्य कार्य होता है जो यांत्रिक चोट होती है केबल में उससे बचाव करते हैं। नेक्स्ट है आर्मरिंग। आर्मरिंग किसे कहते हैं, जीएस मतलब गैल्वेनाइज्ड स्टील से बना एक कवच होता है जो उसको यांत्रिक चोटों से बचाता है, वह कहलाता है आर्मरिंग। नेक्स्ट है सर्विंग। सर्विंग क्या होता है कि जो हमने कोर लगा दी और उसके ऊपर हमने धात्विक कवच लगा दिया, अब उसके बाद भी हम क्या करेंगे, जो फाइबर होता है उस पदार्थ में डूबे एक टाट की परत चढ़ा देते हैं और यह परत जो होती है वो लास्ट होती है, अंतिम होती है और इसे कहते हैं सर्विंग। तो ये 6 प्रकार के थे जो अभी मैंने बताए हैं, एक बार आप गौर से देख सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक, अब है नेक्स्ट अपना टॉपिक केबल का चयन। अब केबल का चयन हम कैसे करेंगे, तो आप सभी को पता है कि जब हमें वैद्युतिक वायरिंग करनी होती है तो केबल हमें लेना होता है, क्योंकि वायरिंग करेंगे तो केबल की आवश्यकता होगी। अब केबल का चयन हम कैसे करेंगे, तो जो वैद्युतिक वायरिंग कर रही है उसकी विद्युत धारा वहन क्षमता और उस एरिया कटाक्ष क्षेत्रफल के अनुसार हमें क्या चुनना पड़ता है, केबल। अब जो विद्युत धारा वहन क्षमता है और जो कटाक्ष क्षेत्रफल है उसके अलावा भी अन्य कारक होते हैं जिनके अनुसार हमें केबल का चयन करना पड़ता है। अब वो कारक क्या क्या है तो आप गौर से देखिएगा। तो देखिए, जो हमने अभी केबल की संरचना पढ़ी थी तो केबल में मुख्यतः उसकी संरचना इस प्रकार से होती है। तो नंबर 1 लिखा है धातु की किस्म। धातु की किस्म से तात्पर्य है कि जो हम केबल लेंगे उसमें कौन सी धातु है, कौन सी धातु का बना है, वो हो गया आपकी धातु की किस्म। नंबर है अचालक की किस्म। अचालक की किस्म से मतलब है कि जो तार हमने लिया है उस पर किस प्रकार का अचालक लगाया हुआ है और वह अचालक वातावरण के अनुसार ही प्रयोग या काम में आना चाहिए, कि जहां ज्यादा धूप पड़ रही है वहां कौन से प्रकार का अचालक लगाना है। इस तो हो गया अचालक की किस्म। नंबर है स्थापना विधि। तो जो स्थापना मतलब केबल स्थापना विधि। केबल स्थापना विधि से तात्पर्य है कि हमें जो तार है, जो केबल है वो बाहर लगाना है, मतलब कि उसकी स्थापना हमें कहाँ करनी है। तो स्थापना हमेशा वातावरण के अनुसार ही की जाती है, कि जहाँ ज्यादा बारिश का मौसम होता है वहाँ किस प्रकार की केबल काम में लेते हैं और जहाँ पर ज्यादा धूप होती है वहाँ किस प्रकार की केबल का, यह होगी तुम्हारी स्थापना विधि। नंबर है फेजों की संख्या के आधार पर। तो फेजों की संख्या से तात्पर्य है कि जो विद्युत सप्लाई हमें प्राप्त होगी वो सिंगल फेज की है कि 3 फेज की है, उस हिसाब से
हमें केबल का चयन करना, वो होगी फेजों की संख्या। नंबर नेक्स्ट है सुरक्षा सामग्री की किस्में। सुरक्षा सामग्री की किस्म से तात्पर्य है कि जो वैद्युतिक परिपथ लगा रहे हैं उसमें जो हम सुरक्षा सामग्री लगा रहे हैं उसमें किस प्रकार की किस्म का केबल काम में, तार काम में लेना होगा, वो होगी सुरक्षा सामग्री। नेक्स्ट है कोरों की संख्या। कोरों की संख्या के आधार पर तो जो अपनी केबल की संरचना है वो कोरों की संख्या के अनुसार भी चलती है। जैसे जो केबल है वो 1 कोर की है कि 2 कोर की है कि 3 कोर की है, 4 कोर की है, इस कोरों की संख्या के हिसाब से भी केबल की संरचना होती है। एंड लास्ट टॉपिक है परिवेश तापमान। अब तापमान इन्वायरमेंट से है, वायुमंडल से है, वातावरण से है कि तापमान के हिसाब से हमें किस प्रकार की वैद्युतिक केबल प्रयोग लेनी है। तो ये हो गया हमारा अपनी केबल की संरचना। ये इसके 7 प्रकार है, वो आप देख सकते हैं, मैंने बता दिए। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है केबल अचालक। इस टॉपिक से तात्पर्य है कि जो हम केबल काम में ले रहे हैं उसमें किस प्रकार का अचालक प्रयोग किया जाता है, तो इस टॉपिक में वही बताया गया। तो केबल अचालक में हम पीवीसी हुए, कागज हुए, वार्निश कागज हुए, मतलब अनेक प्रकार के अचालक काम में लेते हैं। वो कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूं, देखिए वो। तो देखिए ये है केबल के अचालक। अब ये कौन से देखो, रबर काम में लेते हैं। नेक्स्ट है VIR, तो नोट कर सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म इक्वेशन भी है, वल्केनाइज्ड इंडियन रबर। नंबर 3 है संश्लेषित कागज भी लेते हैं। नेक्स्ट है वार्निश कैम्ब्रिक काम में लेते हैं। नेक्स्ट है PVC, तो आप नोट कर सकते हैं इसकी फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक पदार्थ आता है, उसका लेप भी केबल पे किया जाता है। नेक्स्ट है वल्कनिक बिटुमिन। नेक्स्ट है एस्बेस्टस। नेक्स्ट है रेशम सूत। नेक्स्ट है इनेमल अचालक। नेक्स्ट है गट्टा पर्चा। तो ये 10 प्रकार के हो गए, आप इसे नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट है अचालक पदार्थों के गुण। अचालक पदार्थों गुण से तात्पर्य है कि उसमें उसके गुण जैसे परावर्तित सामर्थ्य अधिक होने, देखिए इस प्रकार के हैं, वो आपको मैं अभी बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए मैंने लिखे हैं कि जो अचालक पदार्थ है उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए। तो अचालक पदार्थ में गुण होना चाहिए, सबसे पहला उस अचालक पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य जो है वो अधिक होनी चाहिए। नंबर 2, जो अचालक पदार्थ है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि आसानी को उसको मरोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं। नंबर 3 है अचालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट है अचालक पदार्थ जो है उसमें तन्यता या प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट है अचालक है वो अज्वलनशील होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है कि अचालक जो है वो बिना क्षति के उच्च तापमान सहन करने वाला होना चाहिए। तो ये है अचालक पदार्थ के गुण। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है केबल्स के प्रकार। तो देखो वैद्युतिक वायरिंग के हिसाब से केबल्स कई प्रकार के विभाजित किए गए, कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे PVC है, CTS है, लेड शिफ्ट है, आर्मर केबल है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको समझाता हूं, देखिए गौर से कौन से होते हैं, अभी एक एक आपको मैं बता रहा हूं, तो ध्यान से देखिए। तो देखिए गौर से, एक नंबर अपनी है VIR। VIR की फुल फॉर्म है वल्केनाइज्ड इंडियन रबर। अब ये क्या होती है, तो गौर से देखिए, टिन आलेपित तांबे के तार पर
VIR वल्केनाइज्ड ईंधन आवरण का उस पर सूती धागे की बुनाई और फिर उस पर बिटुमिन पदार्थ का लेप चढ़ाकर VIR केबल तैयार की जाती है। और यह एक कोर की भी होती है और आवश्यकता अनुसार 2 कोर 3 कोर वाली भी बनाई जाती है। लेकिन आजकल इसका प्रयोग धीरे धीरे प्रचलित है। अब इसका उपयोग जो है वो कहाँ करते हैं? इसका उपयोग अस्थायी वायरिंग, कंड्यूट, केसिंग, कैपिंग में किया जाता है। ये हुई अपनी VIR। अब नेक्स्ट, अब देखिए CTS किसे कहते हैं? CTS की पहले तो हम करेंगे फुल फॉर्म। CTS की फुल फॉर्म है केब टायर सिथ्ड केबल। केब टायर सिथ्ड केबल, ठीक है। अब केब टायर केबल कैसे तैयार करती है? तो सुनो, वही बात है। सबसे पहले टिन आलेपित तांबे के तार और उसके ऊपर वल्केनाइज्ड इंडियन रबर का आवरण और उसके ऊपर कठोर रबर का सुरक्षा कवच चढ़ाकर यह तैयार की जाती है, ठीक है। अब इसका उपयोग है वो नमी वाले स्थानों पर किया जाता है, मतलब ऐसी वायरिंग जहां नमी आती है वहां करते हैं। यह भी 1, 2, 3 कोरों में तैयार की जाती है और इसका प्रचलन भी धीरे धीरे खत्म सा होता जा रहा है। दूसरी बात, इसमें मैंने एक नोट लगाया क्या कि इसका दूसरा नाम भी है TRS। TRS का है टफ रबर सिथ्ड केबल। तो ये हो गया तुम्हारा CTS। अब नेक्स्ट अपनी है PVC। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो PVC का सबसे पहले फुल फॉर्म जो अभी मैंने बता भी दिया था, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब ये क्या होती है वो सुनो। सबसे पहले तांबे का हो या एल्यूमिनियम का तार हो, नंगा तार, उसके ऊपर पॉलीविनाइल क्लोराइड की परत चढ़ा दी जाती है और तैयार की जाती है क्या? PVC केबल। फिर लिखा है यह परिवर्तनों पर अप्रभावित रहती है, मतलब जो वातावरण का जो परिवर्तन है उस पर ये अप्रभावित होती है। यह भी 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर में बनाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, यह आज के समय में सबसे अत्यधिक प्रचलित केबल है। दूसरी बात करूंगा, यह केवल 2 वातावरण पे ऐसा होता है जहां पे प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। वह है, यह क्या होता है? PVC अत्यधिक तापमान पर तो नरम हो जाती है और अत्यधिक कम तापमान पर, मतलब कम तापमान पे यह भंगुर हो जाता है। इसलिए इन दोनों परिस्थितियों, मतलब अत्यधिक तापमान और सबसे कम तापमान, इन दोनों तापमानों के अलावा छोड़ के सभी प्रकार के वातावरण में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, PVC जो होता है वो एक संश्लेषित रबर या मगु संश्लेषित कठोर होता है, ठीक है। ये होगी तुम्हारी PVC। अब नेक्स्ट, तो देखो दोस्तों, मैंने लिखा है LSC। LSC का फुल फॉर्म है लेड सिथ्ड केबल। लेड सिथ्ड केबल। अब लेड सिथ्ड केबल क्या होता है? देखो, टिन आलेपित तांबे के तार पर VIR पदार्थ का आवरण चढ़ा दिया जाता है और उसके ऊपर भी शीशे नामक धातु का आवरण चढ़ा दिया जाता है और तैयार की जाती है क्या? लेड सिथ्ड केबल। और यह केबल भी 1, 2, 3 कोरों में बनाई जाती है। दूसरी बात, यह यांत्रिक रूप से सुदृढ़ केबल होती है और इसका प्रयोग जो है वह रासायनिक उद्योगों में लेते हैं और अन्य प्रकार की जो वैद्युतिक मशीन है उनकी वायरिंग में भी काम में ली जाती है। नेक्स्ट,
इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है जो मैंने अभी नोट करके लिखाई है, वो आप लिख सकते हैं क्या, कि इसका जो अचालक आवरण है उसको अर्थ करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर शीशा टूट जाएगा, चिटक जाएगा, चटक जाएगा तो करंट लगने की संभावना होती है। यह होगी तुम्हारी लेड शीथड केबल। अब नेक्स्ट केबल, तो देखिए नेक्स्ट है वेदर प्रूफ, वेदर मौसम, वेदर प्रूफ केबल। अब वेदर प्रूफ केबल क्या होती है? होती तो है VIR केबल की भांति, लेकिन मैंने कुछ अलग लिखा है, वो आप समझिए। देखिए क्या लिखा है, टिन आलेपित तांबे के तार पर VIR वल्केनाइज्ड इंडियन रबर का आवरण चढ़ाकर और उस पर भी वातावरणीय परिवर्तनों को सहने वाले द्रव पदार्थ में डुबोकर वेदर प्रूफ किया जाता है। देखो परिवर्तनों को, वातावरणीय परिवर्तन, ठंड है, गर्म है, इस प्रकार के वातावरणीय, तो डुबोकर वेदर प्रूफ किया जाता है, कहलाती है वेदर प्रूफ केबल। अब वेदर प्रूफ केबल है वो भी 2, 3, 4 कोरों में तैयार की जाती है और इसका उपयोग जो है वो घरेलू औद्योगिक वायरिंग में, जहां खुले स्थानों, कह दूं मैं, खुले स्थानों पर किया जाता है। ये होगी वेदर प्रूफ केबल, आप देख सकते हैं। अब अपनी नेक्स्ट केबल, तो देखिए नेक्स्ट अपनी ट्रोपोड्योर केबल। ट्रोपोड्योर केबल, ट्रोपोड्योर केबल क्या होती है? तो देखो मैंने लिखा है PVC केबल, मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड, थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ाकर तैयार की गई केबल ट्रोपोड्योर केबल कहलाती है। और यह केबल भी 1, 2, 3 कोरों में तैयार की जाती है और इसका उपयोग जो है वो रेलवे सिग्नल, पावर उपकरणों तथा हल्की भूमिगत वायरिंग, हल्की भूमिगत वायरिंग 230 वोल्टेज में किया जाता है, कहलाती है ट्रोपोड्योर केबल। अब अपनी नेक्स्ट केबल, तो देखो अब है नेक्स्ट फ्लेक्सिबल केबल, फ्लेक्सिबल केबल। अब ये फ्लेक्सिबल केबल क्या होता है? तो लिखा है अनेक महीन तारों को समूह के रूप में इकट्ठा करके अचालक आवरण चढ़ाकर बनाया गया केबल फ्लेक्सिबल केबल कहलाता है। अब ये फ्लेक्सिबल केबल जो होता है वो सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 तो है सामान्य फ्लेक्सिबल, नंबर 2 है कॉटन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल, नंबर 3 है वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल। अब जो सामान्य फ्लेक्सिबल है वो क्या होता है? वो छोटे छोटे उपकरणों, जैसे मैं बोल दूं लाउड स्पीकर को एम्पलीफायर से जोड़ने हेतु इस प्रकार काम में लिया जाता है। नंबर 2 कॉटन या सिल्क कवर्ड, तो कॉटन सिल्क कवर्ड कहाँ काम लेता है? यह जहां पर वैद्युतिक उपकरण काम में लेते हैं वहां पर काम में लेते हैं, जैसे विद्युत प्रेस हो गया, हीटिंग एलिमेंट वाले हो गए, जैसे हीटर हो गया, वहां पर भी इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है वर्कशॉप। वर्कशॉप में जितनी भी सैचल मशीन है उनको जोड़ने हेतु, उनके कनेक्शन करने हेतु कौन से केबल काम लेते हैं? वर्कशॉप फ्लेक्सिबल केबल। अब ये हो गया फ्लेक्सिबल केबल। इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए, हाँ, तो अब अपनी नेक्स्ट है आर्मड केबल। अब आर्मड केबल क्या होती है? देखो मैंने लिखा है आर्मड केबल एकल स्ट्रैंडेड तांबे के तार को पॉलीथाइलिन की अचालक पर चढ़ा करके तैयार की जाती है आर्मड केबल। अब आर्मड केबल जो है वो 2-3 कोर में तैयार की जाती है और आर्मड केबल जो है उसका उपयोग
करते हम भूमिगत केबल के रूप में, भूमिगत केबल के रूप में करते हैं, और यह केबल विद्युत सप्लाई के लिए प्रयोग की जाती है। अब ये हो गए अपने आर्मेड केबल। और अब इसके बाद में इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये तो आज अपनी क्लास फर्स्ट थी और इसी चैप्टर की अब क्लास 2, ठीक है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कौन सी भूमिगत केबल होती है, कौन सी भूमिगत केबल को किस प्रकार बिछाया जाता है, भूमिगत केबल में और क्या होते हैं कि उसके अलावा केबलों में दोष कौन से होते हैं, तारों के जोड़ कौन से प्रकार के बनाए जाते हैं, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की क्लास 2 में, ठीक है। अब इसके बाद में आपको मैं यही बात कहूंगा क्या कि हम जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप हर बार की भांति मुझे कमेंट करके बताते रहें, जिससे मैं आपको कुछ अलग कुछ नया बता सकूं, आपकी जो भी समस्या मैं उसको दूर कर सकूं। इसलिए आप मुझे हर बार मेरी क्लास देख करके मुझे कमेंट करें, और आप हमेशा मेरे वीडियो को अच्छा बताते हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, मैंने देखा आप शेयर भी कर रहे हैं। तो मैं जितेश जोगी अब ये इस चैप्टर की क्लास फर्स्ट यहीं समाप्त करता हूं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की क्लास 2 में। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का शुक्रिया। मैं जितेश जोगी अब कहता हूँ आपसे अलविदा। थैंक यू।